लेकिन सुदामा बड़े रहे, तब दूर से सुदामा बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और खड़े होकर के हाथ जोड़ के बोले, भैया द्वारपालो मेरे में धक्का मत दो, अरे मैं उनको मित्र हूं, आप जाओ और उन भगवान से मेरा संदेश दे दो। तो एक द्वारपाल ने कहा कि चलो ब्राह्मण बूढ़ो बड़ो है, भैया तू जा भगवान को संदेश दे। तो एक द्वारपाल भगवान के पास आया और हाथ जोड़ के कहता है कि हे प्रभु, आपकी द्वारका में एक बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण आए हुए और सुदामा की दशा का वर्णन करता है कि शीस बगान जगा तन में प्रभु को आए बसो कहे ग्रामा, धोती फटी सीलटी दुपटी और पाम उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्रज दुर्बल एक रोचक सोम सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। और द्वारपाल ने कहा कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तो भगवान दौड़ पड़े, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ। जो खड़े वो बैठ जाए, बच्चे बैठ जाओ। मेरे श्रोता हो, आज भगवान सुदामा नाम सुन के दौड़ पड़े, सुदामा 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 सुदामा। और सुदामा को पकड़ के भगवान मेलों में लेके आए और अपने मित्र सुदामा को भगवान बिठा रहे हैं। भैयाओं अभी बैठ जाओ, माताएं अभी बैठ जाएं बाद में। सुदामा को सिंहासन पर भगवान बिठा रहे हैं कि सुदामा जी बैठ जाओ। अब सुदामा कब बैठे? सुदामा तो नीचे बैठ गए। भगवान बोले अरे भैया नीचे ना ऊपर बैठो, तो सुदामा जी अपने भाव से बैठ गए। भगवान बोले अरे भैया सुदामा ऐसे ना बैठे, नीचे उतरो। सुदामा नीचे उतर गए। तो भैया अच्छी प्रकार बैठो, तब नीचे बैठ गए। भगवान बोले सुदामा अरे सिंहासन पर बैठो। ओहा, सुदामा सिंहासन पर बैठे। भगवान बोले अरे भैया सुदामा ऐसे ना बैठे, निकलो उसमें से, अच्छी प्रकार से बैठो। आहा, आज तो भगवान सुदामा भगवान निकाल रहे हैं, लेकिन सुदामा तो कुर्सी में ही फंस गए। भगवान बोले अरे भैया सुदामा निकलो उसमें से। बड़ी मुश्किल से सुदामा भैया निकले हैं। ओ भैया निकाल लो मोए। तब भगवान ने हाथ से पकड़ के सुदामा को बिठाया, बैठ जाओ। अब सुदामा अच्छी प्रकार से सिंहासन पर बैठ जाते। बोलो सुदामा भगत की जय हो। तब भगवान बैठ करके आज सुदामा के चरणों को देख रहे हैं और भगवान रो रहे हैं कि ऐसे बिहाल बिमाइन से भय कंटक जाल गड़े पुण्य जो है, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निदे रोहे, पानी परा तको हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। भगवान सुदामा के चरणों को देख करके रो रहे हैं, पर हाथ का पानी हाथ में नहीं लिया, आंखों से अश्रुपात हुआ ब्राह्मण के चरणों को धो डाला है। मेरे श्रोता हो, सुदामा को स्नान कराया, स्नान करा के सुंदर सुंदर वस्त्र पहना है
और रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी मेरा बचपन को मित्र है और मेरे मित्र के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाओ। तो रुक्मिणी जी महलों में गई, बड़ी फुर्ती से रुक्मिणी ने भोजन बनाए और भोजन बना के रुक्मिणी ने भगवान को दिए कि लो अपने मित्र को खिलाओ। और भगवान थाली लेकर के अपने मित्र को देने लगे और कहा कि सुदामा भोजन पाओ। सुदामा जी ने कब ऐसे भोजन देखे, ओह भूख के मारे फल छड़ा लिए सुदामा ने। सुदामा खाने लगे फल को। एक दो लड्डू दे दो, खा लो, मारा आराम से खा लो। सुदामा दोनों हाथों से खा रहे हैं। बोलो सुदामा भगत के जय हो। नेकाल मेका जो छोड़ दे। और तो पानी पिलाने लगा। अरे भैया भगवान पानी पिला रहे सुदामा को। लो भैया सुदामा पानी पी लो। सुदामा पानी पीने लगे। पी लो मारा, अच्छी प्रकार से पी लो। और सुदामा ने पानी पिया, पेट पे हाथ फेरा के कन्हैया अब मेरा पेट भर गया। अरे गो अब तो भगवान बड़े प्रसन्न भये और भगवान ने अपने परिवार से कहा कि सभी आओ, ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लो। आज ब्राह्मण आने से हमारी द्वारका पवित्र हो गई। तो जितने भगवान को परिवार था सब रानी लाइन लग के आशीर्वाद लेने आ रही हैं और सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाथ करके महाराज जी सबको आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब तो रानी आ रही है, आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब 102 से रानी आई, तब तक तो भगवान ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। अब 100 से आगे आने लगी तो बड़े बूढ़े ब्राह्मण मुख से निकल रही है भावा 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 भावा। 5 से रानी आ गई, सुदामा की सांस भूल गई। बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं। सुदामा बोलो कन्हैया ये कहां से आई है? ये गंगानगर से आई कि हनुमानगढ़ से आई? इतना बड़ा परिवार किसको है? भगवान बोले ना गंगानगर से ना हनुमानगढ़ से, ये तो हमारा ही परिवार है। तो सुदामा कहते कन्हैया देख मैं बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण हूँ और सबके बदले सबको आशीर्वाद दूंगा तो मैं थक जाऊंगा। अरे कन्हैया तू सबसे बड़ा है और तू ही मेरे से आशीर्वाद ले ले। अगर तेने आशीर्वाद ले लो तो समझ ले तेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल गया। तो उसी समय भगवान सुदामा के चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं। तो भगवान ने सुदामा ने भगवान को भी आशीर्वाद दे दिया। बोलो भक्त और भगवान की। बड़े आनंद से सुदामा